सेना ने फायरिंग की है। पाक चौकियों की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। खबर यह आ रही है कि इस फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश, लेकिन इस बीच एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से रात भर गोलीबारी की गई। संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, इन हालातों के बीच एलओसी पर यह फायरिंग हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर जानकारी की बात करें तो जितना भी एलओसी वाला इलाका है वहां पर अलग अलग जगह से फायरिंग की गई है। असॉल्ट राइफल और लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है, यानी 155 mm के जो मोटार है उनका इस्तेमाल, हावित्सर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हल्के आर्म से फायरिंग हुई है और भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और ये कहा गया कि 1972 में जो संधि हुई थी इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में, शिमला समझौता, उसे कैंसिल किया जाएगा, उसका मतलब है कि एलओसी के ऊपर जो सीज फायर था अब उसका वायलेशन किया जा सकता है। उसका अर्थ है कि अब वो सिर्फ सीज फायर लाइन ही रह गई है, वो नियंत्रण रेखा नहीं रह गई है। यानी अगर भारत चाहे तो जम्मू कश्मीर में पीओके को मर्जर भी कर सकता है। तो निश्चित तौर से ये भारत के पक्ष में उतना ही है जितना 19 सितंबर 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसके ऊपर सस्पेंशन को लेकर के है। तो निश्चित तौर से अब ये मान के चलिए कि वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी युद्ध फैलता हुआ नजर आएगा। वर्टिकल का मतलब ये है कि पहले छोटे हथियार, फिर बड़े हथियार, फिर उससे बड़े हथियार, और हॉरिजॉन्टल का अर्थ ये है कि जो आज आपको नजर आ रहा है नियंत्रण रेखा पर, कल संभावना ये है कि अरब सागर से लेकर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी वही स्थिति उत्पन्न हो। साल 2016 में भारतीय सेना की जमीन के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक, साल 2019 में भारतीय एयरफोर्स की हवा के जरिए एयर स्ट्राइक। क्या तीसरी बार समंदर बनेगा पाकिस्तान के पापों का गवाह? जब दुश्मन भारत में घुसकर उसे लहूलुहान कर दे तो जवाब सिर्फ जमीन और हवा से ही नहीं जाएगा, समंदर भी गरज उठेगा। अगर दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो शांत समंदर में हलचलें बढ़ जाती हैं और भारतीय नेवी का महाबली आईएनएस विक्रांत अरब सागर का सीना चीरते हुए कूच कर जाता है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें पाकिस्तानी फौज की नींदें हराम कर चुकी होंगी। ये तस्वीरें इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएएस विक्रांत की हैं, जो पहलगाम अटैक के तत्काल बाद एक्टिव हो गया और अपनी पोर्ट छोड़कर अरब सागर की तरफ कूच कर गया। MiG-29 और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस विक्रांत करवार तट के पास दुश्मन को मिट्टी में मिलाने को तैयार है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों और मुनीर की फौज का हाजमा बिगड़ चुका होगा। ये तस्वीरें हैं एआई टेक्नोलॉजी से लैस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत की, जिसने अरब सागर में समुद्री सतह के पास उड़ने वाले एक टारगेट को ऐसे तबाह कर दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। आईएनएस सूरत ने इंटरसेप्शन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर पाकिस्तान के दिल को दहला दिया है। पहलगाम आतंकी हमले की बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी, इस बात से पाकिस्तान अलर्ट पर है। अरेबियन सी में देखें तो पाकिस्तान ने नेवल अलर्ट जारी किया है। नेव एरिया अलर्ट के तहत पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस एरिया में कोई भी इंडियन नेवल एसेट मूव करे। वहीं कराची और ग्वादर की तरफ भी अलर्ट है। नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यहाँ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और वेसल एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत की तरफ से इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक झेल चुका है। इस बार भारत जवाबी कार्रवाई उससे बड़ा करेगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर डर व्याप्त है।
लेकिन उसे पता नहीं, या फिर पता भी होगा कि भारतीय नेवी सिर्फ समंदर की पहरेदार ही नहीं बल्कि वो घातक स्ट्राइक फोर्स भी है, जो जरूरत पड़ते ही पाकिस्तान और उसके आतंकी बेस को मिनटों में खाक कर सकती है। आईएनएस विक्रांत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस विक्रांत समंदर में चलता फिरता महाबली है, जो जमीन, जल और हवा में अपने टारगेट को मिनटों में तबाह कर सकता है। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर डिस्ट्रॉयर में से एक है, जो P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत है। अब सवाल है कि इंडियन नेवी किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला सकती है। आईएनएस विक्रांत को एक्टिव करने से पहले एक खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। P-8I एयरक्राफ्ट से लोकेशन कंफर्म होगा और फिर 290 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ती हुई ब्रह्मोस मिसाइल महज 4 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने का नामो निशान मिटा सकती है, वो भी बिना किसी सैनिक को भेजे। अब बात सिर्फ समंदर की नहीं, स्पेस और एआई तक पहुंच गई है। भारतीय नेवी अब सैटेलाइट से जुड़ चुकी है। नेवी ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्वार्म टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान के हर हिस्से से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती रही हैं, यहाँ तक कि समंदर से भी। मुंबई हमले का रास्ता भी इसी समंदर से होकर निकला था। लिहाजा भारतीय नेवी अगर कहर बरपाएगी तो पाकिस्तान के 3 ठिकाने उसके टारगेट पर होंगे। कराची नेवी बेस, जो पाकिस्तान की मुख्य नौसैनिक ताकत है, ग्वादर पोर्ट, जो चीन पाकिस्तान के सपनों की नींव है, और मारा, जहां पाकिस्तान मरीन की ट्रेनिंग यूनिट है। इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए इनमें से पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, सबमरीन से टॉर्पीडो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर भी आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी स्पीड 2.8 मैक के बराबर है। समंदर में तैरती किसी सबमरीन से निकली ये मिसाइल कराची के नेवल डॉक को मिनटों में भस्म कर सकती है। टेक्नोलॉजी, सटीकता और मिसाइलों की ताकत से बनी ये फोर्स पाकिस्तान की किसी भी नेवी बेस को कुछ ही घंटों में नेस्तनाबूद कर सकती है। साल 1971 के युद्ध में कराची के नेवल बेस को इसी भारतीय नेवी ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए कराची के एक डिस्ट्रॉयर, एक माइनस्वीर, कार्गो वेसल और कराची पोर्ट पर फ्यूल स्टोरेज को तबाह कर दिया था। अरेबियन सी में भारत का बढ़ता डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के डर का कारण है, लेकिन यहाँ पर भारत की तैनाती आसमान से लेकर समंदर की लहरों तक है। चाहे आप P-8I की बात करें या भारत के अपने बने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की बात करें, भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए यहाँ सबसे बड़ा सेटबैक होगा, बल्कि भारत के पास पर्याप्त सबूत भी होंगे ताकि वो अपने हमले को जस्टिफाई भी कर सके। जैसे साया वैसे ही मार्कोस, ये मैरीन कमांडो पानी के अंदर से दुश्मन के बेस तक पहुंचते हैं, C4 विस्फोटक प्लांट करते हैं, फिर टारगेट को उड़ा देते हैं और चुपचाप अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो जवाब भी पानी से आएगा, और वो भी खामोशी से। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास भारतीय नेवी की तोड़ के लिए क्या है, तो इस सवाल का जवाब है, इंडियन नेवी के आगे पाकिस्तानी नेवी की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान की नेवी के पास सीमित एयरक्राफ्ट और सबमरीन है, टेक्नोलॉजी पुरानी है और मेंटेनेंस कमजोर। भारत की तुलना में आधे से भी कम संसाधन है। युद्ध हुआ तो उनके पास भागने का रास्ता भी नहीं बचेगा। ग्वादर में अगर भारत हमला करता है तो सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी एक चेतावनी होगी, क्योंकि अरब सागर में भारतीय सेना की इजाजत के बिना कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। भारत का ये हमला सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक संदेश भी होगा, आतंक को जवाब दो, ऐसे ही मिलेगा। भारत में सफाया अभियान चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है?
भारत से आतंकिस्तान पर प्रहार चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? और इसका जवाब है पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। अगर यकीन ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर आते इस पसीने को देख लीजिए, ख्वाजा आसिफ के इस गिड़गिड़ाहट को सुन लीजिए, जिसमें वो ट्रंप के आगे पाकिस्तान को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ट्रंप विश्व की बड़ी शक्तियों का नेतृत्व करते हैं। वो चाहते हैं कि ट्रंप इस मुद्दे पर भी सामने आकर नेतृत्व करे। किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की घबराहट बता रही है कि भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने को तैयार है। ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज के साथ बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कबूल कर लिया है कि आतंकियों को पालता है, पनाह देता है और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी करता है। स्काई न्यूज की एंकर ने सवाल किया, क्या आप स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों से समर्थन देने, ट्रेनिंग देने और फंडिंग का लंबा इतिहास रहा है? जवाब में ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, आपको बताते हैं। हाँ, हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका और पश्चिमी, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, उनके लिए यह गंदा काम करते आ रहे हैं। भारत तो अरसे से कह रहा है कि पाकिस्तान असल में आतंकिस्तान है। वहाँ के हुक्मरान आतंकवाद को समर्थन देते हैं। वहाँ की फौज आतंकियों को गोद में पालती है और उन्हें आतंकी हमले के लिए भारत में भेज देती है। वहाँ की ISI के इशारे के बिना आतंकियों का पत्ता तक नहीं हिलता। भारत के हुंकार से पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के भी हलक सूख गए हैं। भारत का खौफ इतना है, उन्हें अब अपने दोस्तों की याद आ रही है। इसी बीच पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। हानिया ने पहलगाम आतंकी अटैक पर दुख तो जताया ही है, साथ ही उन्हें भारत के मिसाइल हमले का डर भी सता रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा, मैं सोने जा रही हूँ, उम्मीद है कल भारतीय मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी। हानिया आमिर के इस ट्वीट से डर है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। अगले ट्वीट में हानिया पाकिस्तान को सावधान भी कर रही हैं। उन्होंने लिखा, प्रिय पाकिस्तान, आज की रात मत सोना। पाकिस्तान के हुक्मरान हो या पाकिस्तान की फौज, हर किसी को लग रहा है कि यही रात अंतिम है और यही रात भारी। पता नहीं किस तरफ से भारत की मिसाइल उन्हें तबाह करने के लिए पहुंच जाए। इस बार भी भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश भेज दिया है। भारत हर आतंकी की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगी, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में मौजूद हो। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. पाकिस्तान को बस डर इसी बात का है क्योंकि उसने 2 स्ट्राइक का स्वाद चख लिया है। तीसरे का स्वाद कैसा होगा उसे ये भी नहीं मालूम, जमीन से या फिर आसमान से या फिर समंदर से। और यही खौफ पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा। न्यूज़ नेशन की टीम इस वक्त मौजूद है त्राल एरिया में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यहाँ पर इस मकान को डिमोलिश किया गया। कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट का कहना है कि वो जो पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 28 यात्रियों को मारा गया है, उसमें जो है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका हाथ है। उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स ने इनके घर पर जो है डिमोलिश किया है, इसको दिखाने की कोशिश किया है। ये ब्लास्ट किया गया है। बिल्कुल ये किचन है और किचन में जो रसोई है पड़ी हुई है वो हम आपको दिखाने के। यहाँ पर जो किचन सारा सिस्टम जो है यहाँ पर लगा हुआ है।
तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल जो है मकान की जो दीवारें हैं वो फट गई है बिल्कुल इस ब्लास्ट की वजह से। तो कहीं सारे सवाल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जो हिकमत अमली सिक्योरिटी फोर्स ने अपनाई है, यहाँ की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं इनका हाथ है। जो पहलगाम अटैक हुआ है जो उसमें जो है बताया जा रहा है इनका हाथ है, लेकिन जो है सिक्योरिटी फोर्स ने उसके बाद जो है कार्रवाई अपनी की। तो यहाँ पर ये जो मकान है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका मकान जो है बिल्कुल इसमें ब्लास्ट किया गया है और बिल्कुल इसको डिमोलिश किया गया। हम बाहर की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम बाहर की जो तस्वीरें हैं वो जो है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका घर है और गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें जो पहलगाम अटैक हुआ है इसमें जो इनका हाथ भी है। बल के जवान जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो बिल्कुल लगे हुए हैं। इस वक्त आपको बता दूं कि आज सुबह ही 2 आतंकवादी को जो है उनके घर जो है तबाह किया है, उनके घर को जो है ब्लास्ट किया गया है। आपको बता दूं कि ये जो 2 आतंकवादी थे पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उनका हाथ भी इस हमले में था। तो आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी तरीके से जो है उनके घर तबाह किए गए हैं। आपको बता दूं कि आदिल हुसैन का जो है घर तबाह किया गया है जो कि बिजबारा का रहने वाला है, और उसके साथ साथ जो दूसरा आतंकी है आसिफ शेख जो कि त्राल का रहने वाला है। आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्स ने उनके घर जो है तबाह किए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में अनंतनाग के बिजबेहरा का रहने वाला आतंकी आदिल भी शामिल था। आदिल लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर है। बिजबेहरा के गुरी में मौजूद उसके घर पर भी सुरक्षा बलों ने बुलडोजर चलाया और उसे मिट्टी में मिला दिया। आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ाया गया है। ये की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईडी ब्लास्ट करके इस आतंकी के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी आसिफ जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जहां मासूम निहत्थे निर्दोष सैलानियों की हत्या की गई उसमें ये आसिफ शेख शामिल था। इसका घर आईडी ब्लास्ट के जरिए त्राल में किस तरीके से उड़ाया गया है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकियों का हश्र क्या होगा वो इस तस्वीर के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। संवाददाता याकूब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। याकूब, क्या कुछ जानकारी? याकूब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज जी आपकी आवाज आ रही है। याकूब, टीआरएफ का आतंकी जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था आशिफ, उसके घर को आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है और क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? जी हाँ, कल प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा जो भी आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ा होगा उसके खिलाफ कड़ा प्रयास किया जाएगा। ये आसिफ शेख जो है लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता है, टीआरएफ से भी इसके लिंक है और बताया जा रहा है कि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ है उसमें इसका जो है हाथ है और इसके घर को आज सिक्योरिटी एजेंसी ने जो है उड़ा दिया है बारूद के साथ। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। पाक चौकियों की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। खबर यह आ रही है कि इस फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश, लेकिन इस बीच एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से रात भर गोलीबारी की गई। संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, इन हालातों के बीच एलओसी पर यह फायरिंग हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर जानकारी की बात करें तो जितना भी एलओसी वाला इलाका है वहां पर अलग अलग जगह से फायरिंग की गई है। असॉल्ट राइफल और लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है, यानी 155 mm के जो मोटार है उनका इस्तेमाल, हावित्सर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हल्के आर्म से फायरिंग हुई है और भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और ये कहा गया कि 1972 में जो संधि हुई थी इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में शिमला
समझौता उसे कैंसिल किया जाएगा। उसका मतलब है कि एलओसी के ऊपर जो सीज फायर था अब उसका वायलेशन किया जा सकता है। उसका अर्थ है कि अब वो सिर्फ सीज फायर लाइन ही रह गई है, वो नियंत्रण रेखा नहीं रह गई है। यानी अगर भारत चाहे तो जम्मू कश्मीर में पीओके को मर्जर भी कर सकता है। तो निश्चित तौर से ये भारत के पक्ष में उतना ही है जितना 19 सितंबर 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसके ऊपर सस्पेंशन को लेकर के है। तो निश्चित तौर से अब ये मान के चलिए कि वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी युद्ध फैलता हुआ नजर आएगा। वर्टिकल का मतलब ये है कि पहले छोटे हथियार, फिर बड़े हथियार, फिर उससे बड़े हथियार, और हॉरिजॉन्टल का अर्थ ये है कि जो आज आपको नजर आ रहा है नियंत्रण रेखा पर, कल संभावना ये है कि अरब सागर से लेकर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी वही स्थिति उत्पन्न हो। साल 2016 में भारतीय सेना की जमीन के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक, साल 2019 में भारतीय एयरफोर्स की हवा के जरिए एयर स्ट्राइक। क्या तीसरी बार समंदर बनेगा पाकिस्तान के पापों का गवाह? जब दुश्मन भारत में घुसकर उसे लहूलुहान कर दे तो जवाब सिर्फ जमीन और हवा से ही नहीं जाएगा, समंदर भी गरज उठेगा। अगर दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो शांत समंदर में हलचलें बढ़ जाती हैं और भारतीय नेवी का महाबली आईएनएस विक्रांत अरब सागर का सीना चीरते हुए कूच कर जाता है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें पाकिस्तानी फौज की नींदें हराम कर चुकी होंगी। ये तस्वीरें इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएएस विक्रांत की हैं, जो पहलगाम अटैक के तत्काल बाद एक्टिव हो गया और अपनी पोर्ट छोड़कर अरब सागर की तरफ कूच कर गया। MiG-29 और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस विक्रांत करवार तट के पास दुश्मन को मिट्टी में मिलाने को तैयार है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों और मुनीर की फौज का हाजमा बिगड़ चुका होगा। ये तस्वीरें हैं एआई टेक्नोलॉजी से लैस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत की, जिसने अरब सागर में समुद्री सतह के पास उड़ने वाले एक टारगेट को ऐसे तबाह कर दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। आईएनएस सूरत ने इंटरसेप्शन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर पाकिस्तान के दिल को दहला दिया है। पहलगाम आतंकी हमले की बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी, इस बात से पाकिस्तान अलर्ट पर है। अरेबियन सी में देखें तो पाकिस्तान ने नेवल अलर्ट जारी किया है। नेव एरिया अलर्ट के तहत पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस एरिया में कोई भी इंडियन नेवल एसेट मूव करे। वहीं कराची और ग्वादर की तरफ भी अलर्ट है। नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यहाँ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और वेसल एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत की तरफ से इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक झेल चुका है। इस बार भारत जवाबी कार्रवाई उससे बड़ा करेगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर डर व्याप्त है। लेकिन उसे पता नहीं या फिर पता भी होगा कि भारतीय नेवी सिर्फ समंदर की पहरेदार ही नहीं बल्कि वो घातक स्ट्राइक फोर्स भी है, जो जरूरत पड़ते ही पाकिस्तान और उसके आतंकी बेस को मिनटों में खाक कर सकती है। आईएनएस विक्रांत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस विक्रांत समंदर में चलता फिरता महाबली है, जो जमीन, जल और हवा में अपने टारगेट को मिनटों में तबाह कर सकता है। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर डिस्ट्रॉयर में से एक है, जो P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत है। अब सवाल है कि इंडियन नेवी किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला सकती है। आईएनएस विक्रांत को एक्टिव करने से पहले एक खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। P-8I एयरक्राफ्ट से लोकेशन कंफर्म होगा और फिर
290 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ती हुई ब्रह्मोस मिसाइल महज 4 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने का नामो निशान मिटा सकती है, वो भी बिना किसी सैनिक को भेजे। अब बात सिर्फ समंदर की नहीं, स्पेस और एआई तक पहुंच गई है। भारतीय नेवी अब सैटेलाइट से जुड़ चुकी है। नेवी ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्वार्म टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान के हर हिस्से से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती रही हैं। यहाँ तक कि समंदर से भी मुंबई हमले का रास्ता भी इसी समंदर से होकर निकला था। लिहाजा भारतीय नेवी अगर कहर बरपाएगी तो पाकिस्तान के 3 ठिकाने उसके टारगेट पर होंगे। कराची नेवी बेस, जो पाकिस्तान की मुख्य नौसैनिक ताकत है, ग्वादर पोर्ट, जो चीन पाकिस्तान के सपनों की नींव है, और मारा, जहां पाकिस्तान मरीन की ट्रेनिंग यूनिट है। इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए इनमें से पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, सबमरीन से टॉर्पीडो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर भी आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी स्पीड 2.8 मैक के बराबर है। समंदर में तैरती किसी सबमरीन से निकली ये मिसाइल कराची के नेवल डॉक को मिनटों में भस्म कर सकती है। टेक्नोलॉजी, सटीकता और मिसाइलों की ताकत से बनी ये फोर्स पाकिस्तान की किसी भी नेवी बेस को कुछ ही घंटों में नेस्तनाबूद कर सकती है। साल 1971 के युद्ध में कराची के नेवल बेस को इसी भारतीय नेवी ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए कराची के एक डिस्ट्रॉयर, एक माइनस्वीर, कार्गो वेसल और कराची पोर्ट पर फ्यूल स्टोरेज को तबाह कर दिया था। अरेबियन सी में भारत का बढ़ता डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के डर का कारण है, लेकिन यहाँ पर भारत की तैनाती आसमान से लेकर समंदर की लहरों तक है। चाहे आप पीएटाई की बात करें या भारत के अपने बने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की बात करें, भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए यहाँ सबसे बड़ा सेटबैक होगा, बल्कि भारत के पास पर्याप्त सबूत भी होंगे ताकि वो अपने हमले को जस्टिफाई भी कर सके। जैसे साया वैसे ही मार्कोस, ये मैरीन कमांडो पानी के अंदर से दुश्मन के बेस तक पहुंचते हैं, C4 विस्फोटक प्लांट करते हैं, फिर टारगेट को उड़ा देते हैं और चुपचाप अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो जवाब भी पानी से आएगा और वो भी खामोशी से। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास भारतीय नेवी की तोड़ के लिए क्या है, तो इस सवाल का जवाब है, इंडियन नेवी के आगे पाकिस्तानी नेवी की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान की नेवी के पास सीमित एयरक्राफ्ट और सबमरीन है, टेक्नोलॉजी पुरानी है और मेंटेनेंस कमजोर। भारत की तुलना में आधे से भी कम संसाधन है। युद्ध हुआ तो उनके पास भागने का रास्ता भी नहीं बचेगा। ग्वादर में अगर भारत हमला करता है तो सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी एक चेतावनी होगी, क्योंकि अरब सागर में भारतीय सेना की इजाजत के बिना कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। भारत का ये हमला सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक संदेश भी होगा, आतंक को जवाब दो, ऐसे ही मिलेगा। भारत में सफाया अभियान चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? भारत से आतंकिस्तान पर प्रहार चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? और इसका जवाब है, पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। अगर यकीन, ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर आते इस पसीने को देख लीजिए, ख्वाजा आसिफ के इस गिड़गिड़ाहट को सुन लीजिए, जिसमें वो ट्रंप के आगे पाकिस्तान को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ट्रंप विश्व की बड़ी शक्तियों का नेतृत्व करते हैं। वो चाहते हैं कि ट्रंप इस मुद्दे पर भी सामने आकर नेतृत्व करे। किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की घबराहट बता रही है कि भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने को तैयार है। ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज के साथ बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कबूल कर लिया है कि आतंकियों को पालता है, पनाह देता है और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी करता है। स्काई न्यूज की एंकर ने सवाल किया, क्या आप स्वीकार करते हैं
कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों से समर्थन देने, ट्रेनिंग देने और फंडिंग का लंबा इतिहास रहा है। जवाब में ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, आपको बताते हैं। हाँ, हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका और पश्चिमी, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, उनके लिए यह गंदा काम करते आ रहे हैं। भारत तो अरसे से कह रहा है कि पाकिस्तान असल में आतंकिस्तान है। वहाँ के हुक्मरान आतंकवाद को समर्थन देते हैं। वहाँ की फौज आतंकियों को गोद में पालती है और उन्हें आतंकी हमले के लिए भारत में भेज देती है। वहाँ की ISI के इशारे के बिना आतंकियों का पत्ता तक नहीं हिलता। भारत की हुंकार से पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के भी हलक सूख गए हैं। भारत का खौफ इतना है, उन्हें अब अपने दोस्तों की याद आ रही है। इसी बीच पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। हानिया ने पहलगाम आतंकी अटैक पर दुख तो जताया ही है, साथ ही उन्हें भारत के मिसाइल हमले का डर भी सता रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा, मैं सोने जा रही हूँ, उम्मीद है कल भारतीय मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी। हानिया आमिर के इस ट्वीट से डर है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। अगले ट्वीट में हानिया पाकिस्तान को सावधान भी कर रही हैं। उन्होंने लिखा, प्रिय पाकिस्तान, आज की रात मत सोना। पाकिस्तान के हुक्मरान हो या पाकिस्तान की फौज, हर किसी को लग रहा है कि यही रात अंतिम है और यही रात भारी। पता नहीं किस तरफ से भारत की मिसाइल उन्हें तबाह करने के लिए पहुंच जाए। इस बार भी भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश भेज दिया है। भारत हर आतंकी की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगी, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में मौजूद हो। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. पाकिस्तान को बस डर इसी बात का है क्योंकि उसने 2 स्ट्राइक का स्वाद चख लिया है। तीसरे का स्वाद कैसा होगा उसे ये भी नहीं मालूम, जमीन से या फिर आसमान से या फिर समंदर से, और यही खौफ पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त मौजूद है त्राल एरिया में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यहाँ पर इस मकान को डिमोलिश किया गया। कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट का कहना है कि वो जो पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 28 यात्रियों को मारा गया है, उसमें जो है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका हाथ है। उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स ने इनके घर पर जो है डिमोलिश किया है, इसको दिखाने की कोशिश किया है। ये ब्लास्ट किया गया है। बिल्कुल ये किचन है और किचन में जो रसोई है पड़ी हुई है वो हम आपको दिखाने के, यहाँ पर जो किचन सारा सिस्टम जो है यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल जो है मकान की जो दीवारें हैं वो फट गई है बिल्कुल इस ब्लास्ट की वजह से। तो कहीं सारे सवाल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जो हिकमत अमली सिक्योरिटी फोर्स ने अपनाई है, यहाँ की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं इनका हाथ है। जो पहलगाम अटैक हुआ है जो उसमें जो है बताया जा रहा है इनका हाथ है, लेकिन जो है सिक्योरिटी फोर्स ने उसके बाद जो है कार्रवाई अपनी की। तो यहाँ पर ये जो मकान है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका मकान जो है बिल्कुल इसमें ब्लास्ट किया गया है और बिल्कुल इसको डिमोलिश किया गया। हम बाहर की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम बाहर की जो तस्वीरें हैं वो जो है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका घर है और गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें जो पहलगाम अटैक हुआ है इसमें जो इनका हाथ भी है।
सुरक्षा बल के जवान जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो बिल्कुल लगे हुए हैं। इस वक्त आपको बता दूं कि आज सुबह ही 2 आतंकवादी को जो है उनके घर जो है तबाह किया है, उनके घर को जो है ब्लास्ट किया गया है। आपको बता दूं कि ये जो 2 आतंकवादी थे, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उनका हाथ भी इस हमले में था। तो आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी तरीके से जो है उनके घर तबाह किए गए हैं। आपको बता दूं कि आदिल हुसैन का जो है घर तबाह किया गया है, जो कि बिजबारा का रहने वाला है, और उसके साथ साथ जो दूसरा आतंकी है आसिफ शेख जो कि त्राल का रहने वाला है, आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्स ने उनके घर जो है तबाह किए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में अनंतनाग के बिजबेहरा का रहने वाला आतंकी आदिल भी शामिल था। आदिल लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर है। बिजबेहरा के गुरी में मौजूद उसके घर पर भी सुरक्षा बलों ने बुलडोजर चलाया और उसे मिट्टी में मिला दिया। आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ाया गया है। ये की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईडी ब्लास्ट करके इस आतंकी के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी आसिफ, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जहां मासूम निहत्थे निर्दोष सैलानियों की हत्या की गई, उसमें ये आसिफ शेख शामिल था। इसका घर आईडी ब्लास्ट के जरिए त्राल में किस तरीके से उड़ाया गया है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकियों का हश्र क्या होगा वो इस तस्वीर के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। संवाददाता याकूब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। याकूब, क्या कुछ जानकारी? याकूब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज जी आपकी आवाज आ रही है। याकूब, टीआरएफ का आतंकी जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था आशिफ, उसके घर को आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है, और क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? जी हाँ, कल प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा जो भी आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ा होगा उसके खिलाफ कड़ा प्रयास किया जाएगा। ये आसिफ शेख जो है लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता है, टीआरएफ से भी इसके लिंक है, और बताया जा रहा है कि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ है उसमें इसका जो है हाथ है, और इसके घर को आज सिक्योरिटी एजेंसी ने जो है उड़ा दिया है बारूद के साथ। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। पाक चौकियों की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। खबर यह आ रही है कि इस फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश, लेकिन इस बीच एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से रात भर गोलीबारी की गई। संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, इन हालातों के बीच एलओसी पर यह फायरिंग हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर जानकारी की बात करें तो जितना भी एलओसी वाला इलाका है वहां पर अलग अलग जगह से फायरिंग की गई है। असॉल्ट राइफल और लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है, यानी 155 mm के जो मोटार है उनका इस्तेमाल, हावित्सर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हल्के आर्म से फायरिंग हुई है और भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और ये कहा गया कि 1972 में जो संधि हुई थी इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में, शिमला समझौता, उसे कैंसिल किया जाएगा, उसका मतलब है कि एलओसी के ऊपर जो सीज फायर था अब उसका वायलेशन किया जा सकता है। उसका अर्थ है कि अब वो सिर्फ सीज फायर लाइन ही रह गई है, वो नियंत्रण रेखा नहीं रह गई है। यानी अगर भारत चाहे तो जम्मू कश्मीर में पीओके को मर्जर भी कर सकता है। तो निश्चित तौर से ये भारत के पक्ष में उतना ही है जितना 19 सितंबर 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसके ऊपर सस्पेंशन को लेकर के है। तो निश्चित तौर से अब ये मान के चलिए कि वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी युद्ध फैलता हुआ नजर आएगा। वर्टिकल का मतलब ये है कि पहले छोटे हथियार, फिर बड़े हथियार, फिर उससे बड़े हथियार, और हॉरिजॉन्टल का अर्थ ये है कि जो आज आपको नजर आ रहा है नियंत्रण रेखा पर, कल संभावना ये है कि अरब सागर से लेकर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी वही स्थिति उत्पन्न हो। साल 2016 में भारतीय सेना की जमीन के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक, साल 2019 में भारतीय एयरफोर्स की हवा के जरिए एयर स्ट्राइक,
क्या तीसरी बार समंदर बनेगा पाकिस्तान के पापों का गवाह? जब दुश्मन भारत में घुसकर उसे लहूलुहान कर दे तो जवाब सिर्फ जमीन और हवा से ही नहीं जाएगा, समंदर भी गरज उठेगा। अगर दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो शांत समंदर में हलचलें बढ़ जाती हैं और भारतीय नेवी का महाबली आईएनएस विक्रांत अरब सागर का सीना चीरते हुए कूच कर जाता है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें पाकिस्तानी फौज की नींदें हराम कर चुकी होंगी। ये तस्वीरें इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएएस विक्रांत की हैं, जो पहलगाम अटैक के तत्काल बाद एक्टिव हो गया और अपनी पोर्ट छोड़कर अरब सागर की तरफ कूच कर गया। MiG-29 और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस विक्रांत करवार तट के पास दुश्मन को मिट्टी में मिलाने को तैयार है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों और मुनीर की फौज का हाजमा बिगड़ चुका होगा। ये तस्वीरें हैं एआई टेक्नोलॉजी से लैस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत की, जिसने अरब सागर में समुद्री सतह के पास उड़ने वाले एक टारगेट को ऐसे तबाह कर दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। आईएनएस सूरत ने इंटरसेप्शन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर पाकिस्तान के दिल को दहला दिया है। पहलगाम आतंकी हमले की बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी, इस बात से पाकिस्तान अलर्ट पर है। अरेबियन सी में देखें तो पाकिस्तान ने नेवल अलर्ट जारी किया है। नेव एरिया अलर्ट के तहत पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस एरिया में कोई भी इंडियन नेवल एसेट मूव करे। वहीं कराची और ग्वादर की तरफ भी अलर्ट है। नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यहाँ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और वेसल एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत की तरफ से इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक झेल चुका है। इस बार भारत जवाबी कार्रवाई उससे बड़ा करेगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर डर व्याप्त है। लेकिन उसे पता नहीं, या फिर पता भी होगा कि भारतीय नेवी सिर्फ समंदर की पहरेदार ही नहीं बल्कि वो घातक स्ट्राइक फोर्स भी है, जो जरूरत पड़ते ही पाकिस्तान और उसके आतंकी बेस को मिनटों में खाक कर सकती है। आईएनएस विक्रांत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस विक्रांत समंदर में चलता फिरता महाबली है, जो जमीन, जल और हवा में अपने टारगेट को मिनटों में तबाह कर सकता है। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर डिस्ट्रॉयर में से एक है, जो P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत है। अब सवाल है कि इंडियन नेवी किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला सकती है। आईएनएस विक्रांत को एक्टिव करने से पहले एक खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। P-8I एयरक्राफ्ट से लोकेशन कंफर्म होगा और फिर 290 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ती हुई ब्रह्मोस मिसाइल महज 4 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने का नामो निशान मिटा सकती है, वो भी बिना किसी सैनिक को भेजे। अब बात सिर्फ समंदर की नहीं, स्पेस और एआई तक पहुंच गई है। भारतीय नेवी अब सैटेलाइट से जुड़ चुकी है। नेवी ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्वार्म टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान के हर हिस्से से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती रही हैं, यहाँ तक कि समंदर से भी। मुंबई हमले का रास्ता भी इसी समंदर से होकर निकला था। लिहाजा भारतीय नेवी अगर कहर बरपाएगी तो पाकिस्तान के 3 ठिकाने उसके टारगेट पर होंगे। कराची नेवी बेस, जो पाकिस्तान की मुख्य नौसैनिक ताकत है, ग्वादर पोर्ट, जो चीन पाकिस्तान के सपनों की नींव है, और मारा, जहां पाकिस्तान मरीन की ट्रेनिंग यूनिट है। इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए इनमें से पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, सबमरीन से टॉर्पीडो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर भी आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा सकता है।
ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी स्पीड 2.8 मैक के बराबर है। समंदर में तैरती किसी सबमरीन से निकली ये मिसाइल कराची के नेवल डॉक को मिनटों में भस्म कर सकती है। टेक्नोलॉजी, सटीकता और मिसाइलों की ताकत से बनी ये फोर्स पाकिस्तान की किसी भी नेवी बेस को कुछ ही घंटों में नेस्तनाबूद कर सकती है। साल 1971 के युद्ध में कराची के नेवल बेस को इसी भारतीय नेवी ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए कराची के एक डिस्ट्रॉयर, एक माइनस्वीर, कार्गो वेसल और कराची पोर्ट पर फ्यूल स्टोरेज को तबाह कर दिया था। अरेबियन सी में भारत का बढ़ता डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के डर का कारण है, लेकिन यहाँ पर भारत की तैनाती आसमान से लेकर समंदर की लहरों तक है। चाहे आप पीएटीआई की बात करें या भारत के अपने बने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की बात करें, भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए यहाँ सबसे बड़ा सेटबैक होगा, बल्कि भारत के पास पर्याप्त सबूत भी होंगे ताकि वो अपने हमले को जस्टिफाई भी कर सके। जैसे साया वैसे ही मार्कोस, ये मैरीन कमांडो पानी के अंदर से दुश्मन के बेस तक पहुंचते हैं, C4 विस्फोटक प्लांट करते हैं, फिर टारगेट को उड़ा देते हैं और चुपचाप अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो जवाब भी पानी से आएगा और वो भी खामोशी से। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास भारतीय नेवी की तोड़ के लिए क्या है, तो इस सवाल का जवाब है इंडियन नेवी के आगे पाकिस्तानी नेवी की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान की नेवी के पास सीमित एयरक्राफ्ट और सबमरीन है, टेक्नोलॉजी पुरानी है और मेंटेनेंस कमजोर। भारत की तुलना में आधे से भी कम संसाधन है। युद्ध हुआ तो उनके पास भागने का रास्ता भी नहीं बचेगा। ग्वादर में अगर भारत हमला करता है तो सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी एक चेतावनी होगी, क्योंकि अरब सागर में भारतीय सेना की इजाजत के बिना कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। भारत का ये हमला सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक संदेश भी होगा, आतंक को जवाब दो, ऐसे ही मिलेगा। भारत में सफाया अभियान चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? भारत से आतंकिस्तान पर प्रहार चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? और इसका जवाब है पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। अगर यकीन ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर आते इस पसीने को देख लीजिए, ख्वाजा आसिफ के इस गिड़गिड़ाहट को सुन लीजिए, जिसमें वो ट्रंप के आगे पाकिस्तान को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ट्रंप विश्व की बड़ी शक्तियों का नेतृत्व करते हैं। वो चाहते हैं कि ट्रंप इस मुद्दे पर भी सामने आकर नेतृत्व करे। किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की घबराहट बता रही है कि भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने को तैयार है। ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज के साथ बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कबूल कर लिया है कि आतंकियों को पालता है, पनाह देता है और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी करता है। स्काई न्यूज की एंकर ने सवाल किया, क्या आप स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों से समर्थन देने, ट्रेनिंग देने और फंडिंग का लंबा इतिहास रहा है? जवाब में ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, आपको बताते हैं। हाँ, हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका और पश्चिमी, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, उनके लिए यह गंदा काम करते आ रहे हैं। भारत तो अरसे से कह रहा है कि पाकिस्तान असल में आतंकिस्तान है। वहाँ के हुक्मरान आतंकवाद को समर्थन देते हैं। वहाँ की फौज आतंकियों को गोद में पालती है और उन्हें आतंकी हमले के लिए भारत में भेज देती है। वहाँ की ISI के इशारे के बिना आतंकियों का पत्ता तक नहीं हिलता। भारत की हुंकार से पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के भी हलक सूख गए हैं। भारत का खौफ इतना है, उन्हें अब अपने दोस्तों की याद आ रही है। इसी बीच पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। हानिया ने पहलगाम आतंकी अटैक पर दुख तो जताया ही है, साथ ही उन्हें भारत के मिसाइल हमले का डर भी सता रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा, मैं सोने जा रही हूँ, उम्मीद है कल भारतीय मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी। हानिया आमिर के इस ट्वीट से डर है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। अगले ट्वीट में हानिया पाकिस्तान को सावधान भी कर रही हैं। उन्होंने लिखा,
प्रिय पाकिस्तान, आज की रात मत सोना। पाकिस्तान के हुक्मरान हो या पाकिस्तान की फौज, हर किसी को लग रहा है कि यही रात अंतिम है और यही रात भारी। पता नहीं किस तरफ से भारत की मिसाइल उन्हें तबाह करने के लिए पहुंच जाए। इस बार भी भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश भेज दिया है। भारत हर आतंकी की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगी, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में मौजूद हो। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. पाकिस्तान को बस डर इसी बात का है क्योंकि उसने 2 स्ट्राइक का स्वाद चख लिया है। तीसरे का स्वाद कैसा होगा उसे ये भी नहीं मालूम, जमीन से या फिर आसमान से या फिर समंदर से। और यही खौफ पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त मौजूद है त्राल एरिया में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यहाँ पर इस मकान को डिमोलिश किया गया। कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट का कहना है कि वो जो पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 28 यात्रियों को मारा गया है, उसमें जो है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका हाथ है। उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स ने इनके घर पर जो है डिमोलिश किया है। इसको दिखाने की कोशिश किया है। ये ब्लास्ट किया गया है। बिल्कुल ये किचन है और किचन में जो रसोई है पड़ी हुई है वो हम आपको दिखाने के। यहाँ पर जो किचन सारा सिस्टम जो है यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल जो है मकान की जो दीवारें हैं वो फट गई है बिल्कुल तरह से, बिल्कुल इस ब्लास्ट की वजह से। तो कहीं सारे सवाल यहाँ पर मौजूद है क्योंकि देखिए सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जो हिकमत अमली सिक्योरिटी फोर्स ने अपनाई है, यहाँ की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं इनका हाथ है। जो पहलगाम अटैक हुआ है जो उसमें जो है बताया जा रहा है इनका हाथ है, लेकिन जो है सिक्योरिटी फोर्स ने उसके बाद जो है कार्रवाई अपनी की। तो यहाँ पर ये जो मकान है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका मकान जो है बिल्कुल इसमें ब्लास्ट किया गया है और बिल्कुल इसको डिमोलिश किया गया। हम बाहर की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम बाहर की जो तस्वीरें हैं वो जो है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका घर है और गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें जो पहलगाम अटैक हुआ है इसमें जो इनका हाथ भी है। सुरक्षा बल के जवान जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो बिल्कुल लगे हुए हैं। इस वक्त आपको बता दूं कि आज सुबह ही 2 आतंकवादी को जो है उनके घर जो है तबाह किया है, उनके घर को जो है ब्लास्ट किया गया है। आपको बता दूं कि ये जो 2 आतंकवादी थे, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उनका हाथ भी इस हमले में था। तो आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी तरीके से जो है उनके घर तबाह किए गए हैं। आपको बता दूं कि आदिल हुसैन का जो है घर तबाह किया गया है जो कि बिजबारा का रहने वाला है, और उसके साथ साथ जो दूसरा आतंकी है आसिफ शेख जो कि त्राल का रहने वाला है। आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्स ने उनके घर जो है तबाह किए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में अनंतनाग के बिजबेहरा का रहने वाला आतंकी आदिल भी शामिल था। आदिल लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर है। बिजबेहरा के गुरी में मौजूद उसके घर पर भी सुरक्षा बलों ने बुलडोजर चलाया और उसे मिट्टी में मिला दिया। आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ाया गया है। ये की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईडी ब्लास्ट करके इस आतंकी के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी आसिफ जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जहां मासूम
निहत्थे निर्दोष सैलानियों की हत्या की गई, उसमें ये आसिफ शेख शामिल था। इसका घर आईडी ब्लास्ट के जरिए त्राल में किस तरीके से उड़ाया गया है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकियों का हश्र क्या होगा वो इस तस्वीर के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। संवाददाता याकूब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। याकूब, क्या कुछ जानकारी? याकूब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज जी आपकी आवाज आ रही है। याकूब, टीआरएफ का आतंकी जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था आशिफ, उसके घर को आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है, और क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? जी हाँ, कल प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा जो भी आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ा होगा उसके खिलाफ कड़ा प्रयास किया जाएगा। ये आसिफ शेख जो है लश्कर तोयबा से वाबस्ता है, टीआरएफ से भी इसके लिंक है, और बताया जा रहा है कि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ है उसमें इसका जो है हाथ है, और इसके घर को आज सिक्योरिटी एजेंसी ने जो है उड़ा दिया है बारूद के साथ। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। पाक चौकियों की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। खबर यह आ रही है कि इस फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश, लेकिन इस बीच एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से रात भर गोलीबारी की गई। संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, इन हालातों के बीच एलओसी पर यह फायरिंग हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर जानकारी की बात करें तो जितना भी एलओसी वाला इलाका है वहां पर अलग अलग जगह से फायरिंग की गई है। असॉल्ट राइफल और लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है, यानी 155 mm के जो मोटार है उनका इस्तेमाल, हावित्सर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हल्के आर्म से फायरिंग हुई है और भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और ये कहा गया कि 1972 में जो संधि हुई थी इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में, शिमला समझौता, उसे कैंसिल किया जाएगा। उसका मतलब है कि एलओसी के ऊपर जो सीज फायर था अब उसका वायलेशन किया जा सकता है। उसका अर्थ है कि अब वो सिर्फ सीज फायर लाइन ही रह गई है, वो नियंत्रण रेखा नहीं रह गई है। यानी अगर भारत चाहे तो जम्मू कश्मीर में पीओके को मर्जर भी कर सकता है। तो निश्चित तौर से ये भारत के पक्ष में उतना ही है जितना 19 सितंबर 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसके ऊपर सस्पेंशन को लेकर के है। तो निश्चित तौर से अब ये मान के चलिए कि वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी युद्ध फैलता हुआ नजर आएगा। वर्टिकल का मतलब ये है कि पहले छोटे हथियार, फिर बड़े हथियार, फिर उससे बड़े हथियार, और हॉरिजॉन्टल का अर्थ ये है कि जो आज आपको नजर आ रहा है नियंत्रण रेखा पर, कल संभावना ये है कि अरब सागर से लेकर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी वही स्थिति उत्पन्न हो। साल 2016 में भारतीय सेना की जमीन के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक, साल 2019 में भारतीय एयरफोर्स की हवा के जरिए एयर स्ट्राइक। क्या तीसरी बार समंदर बनेगा पाकिस्तान के ख्वाबों का गवाह? जब दुश्मन भारत में घुसकर उसे लहूलुहान कर दे तो जवाब सिर्फ जमीन और हवा से ही नहीं जाएगा, समंदर भी गरज उठेगा। अगर दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो शांत समंदर में हलचलें बढ़ जाती हैं और भारतीय नेवी का महाबली आईएनएस विक्रांत अरब सागर का सीना चीरते हुए कूच कर जाता है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें पाकिस्तानी फौज की नींदें हराम कर चुकी होंगी। ये तस्वीरें इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएएस विक्रांत की हैं, जो पहलगाम अटैक के तत्काल बाद एक्टिव हो गया और अपनी पोर्ट छोड़कर अरब सागर की तरफ कूच कर गया। MiG-29 और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस विक्रांत करवार तट के पास दुश्मन को मिट्टी में मिलाने को तैयार है।
अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों और मुनीर की फौज का हाजमा बिगड़ चुका होगा। ये तस्वीरें हैं एआई टेक्नोलॉजी से लैस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत की, जिसने अरब सागर में समुद्री सतह के पास उड़ने वाले एक टारगेट को ऐसे तबाह कर दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। INS सूरत ने इंटरसेप्शन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर पाकिस्तान के दिल को दहला दिया है। पहलगाम आतंकी हमले की बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी, इस बात से पाकिस्तान अलर्ट पर है। अरेबियन सी में देखें तो पाकिस्तान ने नेवल अलर्ट जारी किया है। नेव एरिया अलर्ट के तहत पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस एरिया में कोई भी इंडियन नेवल एसेट मूव करे। वहीं कराची और ग्वादर की तरफ भी अलर्ट है। नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यहाँ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और वेसल एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत की तरफ से इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक झेल चुका है। इस बार भारत जवाबी कार्रवाई उससे बड़ा करेगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर डर व्याप्त है। लेकिन उसे पता नहीं, या फिर पता भी होगा कि भारतीय नेवी सिर्फ समंदर की पहरेदार ही नहीं, बल्कि वो घातक स्ट्राइक फोर्स भी है, जो जरूरत पड़ते ही पाकिस्तान और उसके आतंकी बेस को मिनटों में खाक कर सकती है। INS विक्रांत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। INS विक्रांत समंदर में चलता फिरता महाबली है, जो जमीन, जल और हवा में अपने टारगेट को मिनटों में तबाह कर सकता है। INS सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर डिस्ट्रॉयर में से एक है, जो P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत है। अब सवाल है कि इंडियन नेवी किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला सकती है। INS विक्रांत को एक्टिव करने से पहले एक खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। P-8I एयरक्राफ्ट से लोकेशन कंफर्म होगा और फिर 290 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ती हुई ब्रह्मोस मिसाइल महज 4 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने का नामो निशान मिटा सकती है, वो भी बिना किसी सैनिक को भेजे। अब बात सिर्फ समंदर की नहीं, स्पेस और AI तक पहुंच गई है। भारतीय नेवी अब सैटेलाइट से जुड़ चुकी है। नेवी ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्वार्म टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान के हर हिस्से से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती रही हैं। यहाँ तक कि समंदर से भी मुंबई हमले का रास्ता भी इसी समंदर से होकर निकला था। लिहाजा भारतीय नेवी अगर कहर बरपाएगी तो पाकिस्तान के 3 ठिकाने उसके टारगेट पर होंगे। कराची नेवी बेस, जो पाकिस्तान की मुख्य नौसैनिक ताकत है, ग्वादर पोर्ट, जो चीन पाकिस्तान के सपनों की नींव है, और मारा, जहां पाकिस्तान मरीन की ट्रेनिंग यूनिट है। इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए इनमें से पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, सबमरीन से टॉर्पीडो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर भी आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी स्पीड 2.8 मैक के बराबर है। समंदर में तैरती किसी सबमरीन से निकली ये मिसाइल कराची के नेवल डॉक को मिनटों में भस्म कर सकती है। टेक्नोलॉजी, सटीकता और मिसाइलों की ताकत से बनी ये फोर्स पाकिस्तान की किसी भी नेवी बेस को कुछ ही घंटों में नेस्तनाबूद कर सकती है। साल 1971 के युद्ध में कराची के नेवल बेस को इसी भारतीय नेवी ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए कराची के एक डिस्ट्रॉयर, एक माइनस्वीर, कार्गो वेसल और कराची पोर्ट पर फ्यूल स्टोरेज को तबाह कर दिया था। अरेबियन सी में भारत का बढ़ता डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के डर का कारण है, लेकिन यहाँ पर भारत की तैनाती आसमान से लेकर समंदर की लहरों तक है। चाहे आप P-8I की बात करें या भारत के अपने बने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की बात करें, भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए यहाँ सबसे बड़ा सेटबैक होगा, बल्कि भारत के पास पर्याप्त सबूत भी होंगे ताकि वो अपने हमले को जस्टिफाई भी कर सके। जैसे साया वैसे ही मार्कोस, ये मैरीन कमांडो पानी के अंदर से दुश्मन के बेस तक पहुंचते हैं, C4 विस्फोटक प्लांट करते हैं,
फिर टारगेट को उड़ा देते हैं और चुपचाप अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो जवाब भी पानी से आएगा और वो भी खामोशी से। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास भारतीय नेवी की तोड़ के लिए क्या है, तो इस सवाल का जवाब है इंडियन नेवी के आगे पाकिस्तानी नेवी की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान की नेवी के पास सीमित एयरक्राफ्ट और सबमरीन है, टेक्नोलॉजी पुरानी है और मेंटेनेंस कमजोर। भारत की तुलना में आधे से भी कम संसाधन है। युद्ध हुआ तो उनके पास भागने का रास्ता भी नहीं बचेगा। ग्वादर में अगर भारत हमला करता है तो सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी एक चेतावनी होगी, क्योंकि अरब सागर में भारतीय सेना की इजाजत के बिना कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। भारत का ये हमला सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक संदेश भी होगा, आतंक को जवाब दो, ऐसे ही मिलेगा। भारत में सफाया अभियान चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? भारत से आतंकिस्तान पर प्रहार चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? और इसका जवाब है पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। अगर यकीन ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर आते इस पसीने को देख लीजिए, ख्वाजा आसिफ के इस गिड़गिड़ाहट को सुन लीजिए, जिसमें वो ट्रंप के आगे पाकिस्तान को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ट्रंप विश्व की बड़ी शक्तियों का नेतृत्व करते हैं। वो चाहते हैं कि ट्रंप इस मुद्दे पर भी सामने आकर नेतृत्व करे। किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की घबराहट बता रही है कि भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने को तैयार है। ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज के साथ बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कबूल कर लिया है कि आतंकियों को पालता है, पनाह देता है और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी करता है। स्काई न्यूज की एंकर ने सवाल किया, क्या आप स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों से समर्थन देने, ट्रेनिंग देने और फंडिंग का लंबा इतिहास रहा है? जवाब में ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, आपको बताते हैं। हाँ, हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका और पश्चिमी, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, उनके लिए यह गंदा काम करते आ रहे हैं। भारत तो अरसे से कह रहा है कि पाकिस्तान असल में आतंकिस्तान है। वहाँ के हुक्मरान आतंकवाद को समर्थन देते हैं। वहाँ की फौज आतंकियों को गोद में पालती है और उन्हें आतंकी हमले के लिए भारत में भेज देती है। वहाँ की ISI के इशारे के बिना आतंकियों का पत्ता तक नहीं हिलता। भारत की हुंकार से पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के भी हलक सूख गए हैं। भारत का खौफ इतना है, उन्हें अब अपने दोस्तों की याद आ रही है। इसी बीच पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। हानिया ने पहलगाम आतंकी अटैक पर दुख तो जताया ही है, साथ ही उन्हें भारत के मिसाइल हमले का डर भी सता रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं सोने जा रही हूँ, उम्मीद है कल भारतीय मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी। हानिया आमिर के इस ट्वीट से डर है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। अगले ट्वीट में हानिया पाकिस्तान को सावधान भी कर रही हैं। उन्होंने लिखा, प्रिय पाकिस्तान, आज की रात मत सोना। पाकिस्तान के हुक्मरान हो या पाकिस्तान की फौज, हर किसी को लग रहा है कि यही रात अंतिम है और यही रात भारी। पता नहीं किस तरफ से भारत की मिसाइल उन्हें तबाह करने के लिए पहुंच जाए। इस बार भी भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश भेज दिया है। भारत हर आतंकी की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगी, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में मौजूद हो। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made
to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. पाकिस्तान को बस डर इसी बात का है क्योंकि उसने 2 स्ट्राइक का स्वाद चख लिया है। तीसरे का स्वाद कैसा होगा उसे ये भी नहीं मालूम, जमीन से या फिर आसमान से या फिर समंदर से, और यही खौफ पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा। न्यूज़ नेशन की टीम इस वक्त मौजूद है त्राल एरिया में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यहाँ पर इस मकान को डिमोलिश किया गया। कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट का कहना है कि वो जो पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 28 यात्रियों को मारा गया है, उसमें जो है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका हाथ है। उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स ने इनके घर पर जो है डिमोलिश किया है, इसको दिखाने की कोशिश किया है। ये ब्लास्ट किया गया है। बिल्कुल ये किचन है और किचन में जो रसोई है पड़ी हुई है वो हम आपको दिखाने के, यहाँ पर जो किचन सारा सिस्टम जो है यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ब्लास्ट हुआ है बिल्कुल जो है मकान की जो दीवारें हैं वो फट गई है बिल्कुल इस ब्लास्ट की वजह से। तो कहीं सारे सवाल यहाँ पर मौजूद है क्योंकि देखिए सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जो हिकमत अमली सिक्योरिटी फोर्स ने अपनाई है, यहाँ की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं इनका हाथ है। जो पहलगाम अटैक हुआ है जो उसमें जो है बताया जा रहा है इनका हाथ है, लेकिन जो है सिक्योरिटी फोर्स ने उसके बाद जो है कार्रवाई अपनी की। तो यहाँ पर ये जो मकान है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका मकान जो है बिल्कुल इसमें ब्लास्ट किया गया है और बिल्कुल इसको डिमोलिश किया गया। हम बाहर की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम बाहर की जो तस्वीरें है वो जो है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका घर है और गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें जो पहलगाम अटैक हुआ है इसमें जो इनका हाथ भी है। सुरक्षा बल के जवान जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो बिल्कुल लगे हुए हैं। इस वक्त आपको बता दूं कि आज सुबह ही 2 आतंकवादी को जो है उनके घर जो है तबाह किया है, उनके घर को जो है ब्लास्ट किया गया है। आपको बता दूं कि ये जो 2 आतंकवादी थे पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उनका हाथ भी इस हमले में था। तो आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी तरीके से जो है उनके घर तबाह किए गए हैं। आपको बता दूं कि आदिल हुसैन का जो है घर तबाह किया गया है जो कि बिजबारा का रहने वाला है, और उसके साथ साथ जो दूसरा आतंकी है आसिफ शेख जो कि त्राल का रहने वाला है। आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्स ने उनके घर जो है तबाह किए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में अनंतनाग के बिजबेहरा का रहने वाला आतंकी आदिल भी शामिल था। आदिल लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर है। बिजबेहरा के गुरी में मौजूद उसके घर पर भी सुरक्षा बलों ने बुलडोजर चलाया और उसे मिट्टी में मिला दिया। आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ाया गया है। ये की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईडी ब्लास्ट करके इस आतंकी के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी आसिफ जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जहां मासूम निहत्थे निर्दोष सैलानियों की हत्या की गई उसमें ये आसिफ शेख शामिल था। इसका घर आईडी ब्लास्ट के जरिए त्राल में किस तरीके से उड़ाया गया है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकियों का हश्र क्या होगा वो इस तस्वीर के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। संवाददाता याकूब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। याकूब, क्या कुछ जानकारी? याकूब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज जी आपकी आवाज आ रही है। याकूब, टीआरएफ का आतंकी जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था आशिफ, उसके घर को आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है और क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? जी हाँ, कल प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा जो भी आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ा होगा उसके खिलाफ कड़ा प्रयास किया जाएगा। ये आसिफ शेख जो है लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता है, टीआरएफ से भी इसके लिंक है और बताया जा रहा है कि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ है उसमें इसका जो है हाथ है और इसके घर को आज सिक्योरिटी एजेंसी ने जो है उड़ा दिया है बारूद के साथ। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। पाक चौकियों की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है।
खबर ये आ रही है कि इस फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश, लेकिन इस बीच एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से रात भर गोलीबारी की गई। संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, इन हालातों के बीच एलओसी पर यह फायरिंग हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर जानकारी की बात करें तो जितना भी एलओसी वाला इलाका है वहां पर अलग अलग जगह से फायरिंग की गई है। असॉल्ट राइफल और लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है, यानी 155 mm के जो मोटार है उनका इस्तेमाल, हावित्सर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हल्के आर्म से फायरिंग हुई है और भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और ये कहा गया कि 1972 में जो संधि हुई थी इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में, शिमला समझौता, उसे कैंसिल किया जाएगा। उसका मतलब है कि एलओसी के ऊपर जो सीज फायर था अब उसका वायलेशन किया जा सकता है। उसका अर्थ है कि अब वो सिर्फ सीज फायर लाइन ही रह गई है, वो नियंत्रण रेखा नहीं रह गई है। यानी अगर भारत चाहे तो जम्मू कश्मीर में पीओके को मर्जर भी कर सकता है। तो निश्चित तौर से यह भारत के पक्ष में उतना ही है जितना 19 सितंबर 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसके ऊपर सस्पेंशन को लेकर के है। तो निश्चित तौर से अब ये मान के चलिए कि वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी युद्ध फैलता हुआ नजर आएगा। वर्टिकल का मतलब ये है कि पहले छोटे हथियार, फिर बड़े हथियार, फिर उससे बड़े हथियार, और हॉरिजॉन्टल का अर्थ यह है कि जो आज आपको नजर आ रहा है नियंत्रण रेखा पर, कल संभावना यह है कि अरब सागर से लेकर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी वही स्थिति उत्पन्न हो। साल 2016 में भारतीय सेना की जमीन के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक, साल 2019 में भारतीय एयरफोर्स की हवा के जरिए एयर स्ट्राइक। क्या तीसरी बार समंदर बनेगा पाकिस्तान के ख्वाबों का गवाह? जब दुश्मन भारत में घुसकर उसे लहूलुहान कर दे तो जवाब सिर्फ जमीन और हवा से ही नहीं जाएगा, समंदर भी गरज उठेगा। अगर दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो शांत समंदर में हलचलें बढ़ जाती हैं और भारतीय नेवी का महाबली आईएनएस विक्रांत अरब सागर का सीना चीरते हुए कूच कर जाता है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें पाकिस्तानी फौज की नींदें हराम कर चुकी होंगी। ये तस्वीरें इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएएस विक्रांत की हैं, जो पहलगाम अटैक के तत्काल बाद एक्टिव हो गया और अपनी पोत छोड़कर अरब सागर की तरफ कूच कर गया। MiG-29 और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस विक्रांत करवार तट के पास दुश्मन को मिट्टी में मिलाने को तैयार है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों और मुनीर की फौज का हाजमा बिगड़ चुका होगा। ये तस्वीरें हैं एआई टेक्नोलॉजी से लैस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत की, जिसने अरब सागर में समुद्री सतह के पास उड़ने वाले एक टारगेट को ऐसे तबाह कर दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। आईएनएस सूरत ने इंटरसेप्शन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर पाकिस्तान के दिल को दहला दिया है। पहलगाम आतंकी हमले की बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी, इस बात से पाकिस्तान अलर्ट पर है। अरेबियन सी में देखें तो पाकिस्तान ने नेवल अलर्ट जारी किया है। नेव एरिया अलर्ट के तहत पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस एरिया में कोई भी इंडियन नेवल एसेट मूव करे। वहीं कराची और ग्वादर की तरफ भी अलर्ट है। नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यहाँ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट और वेसल एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत की तरफ से इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक झेल चुका है। इस बार भारत जवाबी कार्रवाई उससे बड़ा करेगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर डर व्याप्त है। लेकिन
लेकिन उसे पता नहीं या फिर पता भी होगा कि भारतीय नेवी सिर्फ समंदर की पहरेदार ही नहीं बल्कि वो घातक स्ट्राइक फोर्स भी है, जो जरूरत पड़ते ही पाकिस्तान और उसके आतंकी बेस को मिनटों में खाक कर सकती है। आईएनएस विक्रांत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस विक्रांत समंदर में चलता फिरता महाबली है, जो जमीन, जल और हवा में अपने टारगेट को मिनटों में तबाह कर सकता है। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर डिस्ट्रॉयर में से एक है, जो P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत है। अब सवाल है कि इंडियन नेवी किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला सकती है। आईएनएस विक्रांत को एक्टिव करने से पहले एक खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। P-8I एयरक्राफ्ट से लोकेशन कंफर्म होगा और फिर 290 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ती हुई ब्रह्मोस मिसाइल महज 4 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने का नामो निशान मिटा सकती है, वो भी बिना किसी सैनिक को भेजे। अब बात सिर्फ समंदर की नहीं, स्पेस और एआई तक पहुंच गई है। भारतीय नेवी अब सैटेलाइट से जुड़ चुकी है। नेवी ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्वार्म टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान के हर हिस्से से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती रही हैं, यहाँ तक कि समंदर से भी। मुंबई हमले का रास्ता भी इसी समंदर से होकर निकला था। लिहाजा भारतीय नेवी अगर कहर बरपाएगी तो पाकिस्तान के 3 ठिकाने उसके टारगेट पर होंगे। कराची नेवी बेस, जो पाकिस्तान की मुख्य नौसैनिक ताकत है, ग्वादर पोर्ट, जो चीन पाकिस्तान के सपनों की नींव है, और मारा, जहां पाकिस्तान मरीन की ट्रेनिंग यूनिट है। इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए इनमें से पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, सबमरीन से टॉर्पीडो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर भी आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी स्पीड 2.8 मैक के बराबर है। समंदर में तैरती किसी सबमरीन से निकली ये मिसाइल कराची के नेवल डॉक को मिनटों में भस्म कर सकती है। टेक्नोलॉजी, सटीकता और मिसाइलों की ताकत से बनी ये फोर्स पाकिस्तान की किसी भी नेवी बेस को कुछ ही घंटों में नेस्तनाबूद कर सकती है। साल 1971 के युद्ध में कराची के नेवल बेस को इसी भारतीय नेवी ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए कराची के एक डिस्ट्रॉयर, एक माइनस्वीर, कार्गो वेसल और कराची पोर्ट पर फ्यूल स्टोरेज को तबाह कर दिया था। अरेबियन सी में भारत का बढ़ता डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के डर का कारण है, लेकिन यहाँ पर भारत की तैनाती आसमान से लेकर समंदर की लहरों तक है। चाहे आप P-8I की बात करें या भारत के अपने बने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की बात करें, भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए यहाँ सबसे बड़ा सेटबैक होगा, बल्कि भारत के पास पर्याप्त सबूत भी होंगे ताकि वो अपने हमले को जस्टिफाई भी कर सके। जैसे साया वैसे ही मार्कोस, ये मैरीन कमांडो पानी के अंदर से दुश्मन के बेस तक पहुंचते हैं, C4 विस्फोटक प्लांट करते हैं, फिर टारगेट को उड़ा देते हैं और चुपचाप अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो जवाब भी पानी से आएगा, और वो भी खामोशी से। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास भारतीय नेवी की तोड़ के लिए क्या है, तो इस सवाल का जवाब है, इंडियन नेवी के आगे पाकिस्तानी नेवी की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान की नेवी के पास सीमित एयरक्राफ्ट और सबमरीन है, टेक्नोलॉजी पुरानी है और मेंटेनेंस कमजोर। भारत की तुलना में आधे से भी कम संसाधन है। युद्ध हुआ तो उनके पास भागने का रास्ता भी नहीं बचेगा। ग्वादर में अगर भारत हमला करता है तो सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी एक चेतावनी होगी, क्योंकि अरब सागर में भारतीय सेना की इजाजत के बिना कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। भारत का ये हमला सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक संदेश भी होगा, आतंक को जवाब दो, ऐसे ही मिलेगा। भारत में सफाया अभियान चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है?
भारत से आतंकिस्तान पर प्रहार चल रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? और इसका जवाब है पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। अगर यकीन ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर आते इस पसीने को देख लीजिए, ख्वाजा आसिफ के इस गिड़गिड़ाहट को सुन लीजिए, जिसमें वो ट्रंप के आगे पाकिस्तान को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ट्रंप विश्व की बड़ी शक्तियों का नेतृत्व करते हैं। वो चाहते हैं कि ट्रंप इस मुद्दे पर भी सामने आकर नेतृत्व करे। किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की घबराहट बता रही है कि भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने को तैयार है। ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज के साथ बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कबूल कर लिया है कि आतंकियों को पालता है, पनाह देता है और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी करता है। स्काई न्यूज की एंकर ने सवाल किया, क्या आप स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों से समर्थन देने, ट्रेनिंग देने और फंडिंग का लंबा इतिहास रहा है? जवाब में ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, आपको बताते हैं। हाँ, हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका और पश्चिमी, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, उनके लिए यह गंदा काम करते आ रहे हैं। भारत तो अरसे से कह रहा है कि पाकिस्तान असल में आतंकिस्तान है। वहाँ के हुक्मरान आतंकवाद को समर्थन देते हैं। वहाँ की फौज आतंकियों को गोद में पालती है और उन्हें आतंकी हमले के लिए भारत में भेज देती है। वहाँ की ISI के इशारे के बिना आतंकियों का पत्ता तक नहीं हिलता। भारत की हुंकार से पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के भी हलक सूख गए हैं। भारत का खौफ इतना है, उन्हें अब अपने दोस्तों की याद आ रही है। इसी बीच पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। हानिया ने पहलगाम आतंकी अटैक पर दुख तो जताया ही है, साथ ही उन्हें भारत के मिसाइल हमले का डर भी सता रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं सोने जा रही हूँ, उम्मीद है कल भारतीय मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी। हानिया आमिर के इस ट्वीट से डर है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। अगले ट्वीट में हानिया पाकिस्तान को सावधान भी कर रही हैं। उन्होंने लिखा, प्रिय पाकिस्तान, आज की रात मत सोना। पाकिस्तान के हुक्मरान हो या पाकिस्तान की फौज, हर किसी को लग रहा है कि यही रात अंतिम है और यही रात भारी। पता नहीं किस तरफ से भारत की मिसाइल उन्हें तबाह करने के लिए पहुंच जाए। इस बार भी भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश भेज दिया है। भारत हर आतंकी की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगी, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में मौजूद हो। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. पाकिस्तान को बस डर इसी बात का है क्योंकि उसने 2 स्ट्राइक का स्वाद चख लिया है। तीसरे का स्वाद कैसा होगा उसे ये भी नहीं मालूम, जमीन से या फिर आसमान से या फिर समंदर से। और यही खौफ पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त मौजूद है त्राल एरिया में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यहाँ पर इस मकान को डिमोलिश किया गया। कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट का कहना है कि वो जो पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 28 यात्रियों को मारा गया है, उसमें जो है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका हाथ है। उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स ने इनके घर पर जो है डिमोलिश किया है। इसको दिखाने की कोशिश किया है, ये ब्लास्ट किया गया है। बिल्कुल ये किचन है और किचन में जो रसोई है पड़ी हुई है वो हम आपको दिखाने के, यहाँ पर जो किचन सारा सिस्टम जो है यहाँ पर लगा हुआ है।
तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो ब्लास्ट हुआ है, बिल्कुल जो मक्की जो दीवार गई है बिल्कुल इस ब्लास्ट की वजह से। तो कहीं सारे सवाल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जो हिकमत अमली हुई है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं इनका हाथ है, जो पहलगाम अटैक हुआ है जो उसमें जो है बताया जा रहा है इनका हाथ है। लेकिन जो है सिक्योरिटी फोर्स ने उसके बाद जो है कार्रवाई अपनी की, तो यहाँ पर ये जो मकान है आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका मकान जो है बिल्कुल इसमें ब्लास्ट किया गया है और बिल्कुल इसको डिमोलिश किया गया। हम बाहर की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हम बाहर की जो तस्वीरें है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये आसिफ नामी जो मिलिटेंट है उसका घर है और गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें जो पहलगाम अटैक हुआ है इसमें जो इनका हाथ भी है। सुरक्षा बल के जवान जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो बिल्कुल लगे हुए हैं। इस वक्त आपको बता दूं कि आज सुबह ही 2 आतंकवादी को जो है उनके घर जो है तबाह किया है, उनके घर को जो है ब्लास्ट किया गया है। आपको बता दूं कि ये जो 2 आतंकवादी थे, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उनका हाथ भी इस हमले में था। तो आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी तरीके से जो है उनके घर तबाह किए गए हैं। आपको बता दूं कि आदिल हुसैन का जो है घर तबाह किया गया है, जो कि बिजबारा का रहने वाला है, और उसके साथ साथ जो दूसरा आतंकी है आसिफ शेख जो कि त्राल का रहने वाला है, आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्स ने उनके घर जो है तबाह किए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में अनंतनाग के बिजबेहरा का रहने वाला आतंकी आदिल भी शामिल था। आदिल लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर है। बिजबेहरा के गुरी में मौजूद उसके घर पर भी सुरक्षा बलों ने बुलडोजर चलाया और उसे मिट्टी में मिला दिया। आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ाया गया है, ये की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईडी ब्लास्ट करके इस आतंकी के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी आसिफ जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जहां मासूम निहत्थे निर्दोष सैलानियों की हत्या की गई, उसमें ये आसिफ शेख शामिल था। इसका घर आईडी ब्लास्ट के जरिए त्राल में किस तरीके से उड़ाया गया है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकियों का हश्र क्या होगा वो इस तस्वीर के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। संवाददाता याकूब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। याकूब, क्या कुछ जानकारी? याकूब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज जी आपकी आवाज आ रही है। याकूब, टीआरएफ का आतंकी जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था आसिफ, उसके घर को आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है, और क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? जी हाँ, कल प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा जो भी आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ा होगा उसके खिलाफ कड़ा प्रयास किया जाएगा। ये आसिफ शेख जो है लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता है, टीआरएफ से भी इसके लिंक है, और बताया जा रहा है कि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ है उसमें इसका जो है हाथ है, और इसके घर को आज सिक्योरिटी एजेंसी ने जो है उड़ा दिया है बारूद के साथ। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। पाक चौकियों की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। खबर यह आ रही है कि इस फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश, लेकिन इस बीच एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से रात भर गोलीबारी की गई। संवाददाता राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, इन हालातों के बीच एलओसी पर यह फायरिंग हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर जानकारी की बात करें तो जितना भी एलओसी वाला इलाका है वहां पर अलग अलग जगह से फायरिंग की गई है। असॉल्ट राइफल और लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है, यानी 155 mm के जो मोटार है उनका इस्तेमाल, हावित्सर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हल्के आर्म से फायरिंग हुई है और भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और ये कहा गया कि 1972 में जो संधि हुई थी इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में शिमला
समझौता उसे कैंसिल किया जाएगा। उसका मतलब है कि एलओसी के ऊपर जो सीज फायर था अब उसका वायलेशन किया जा सकता है। उसका अर्थ है कि अब वो सिर्फ सीज फायर लाइन ही रह गई है, वो नियंत्रण रेखा नहीं रह गई है। यानी अगर भारत चाहे तो जम्मू कश्मीर में पीओके को मर्जर भी कर सकता है, तो निश्चित तौर से ये भारत के पक्ष में उतना ही है जितना 19 सितंबर 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसके ऊपर सस्पेंशन